एक कमजोर सा लड़का जिसके पास कोई ताकत नहीं है। जब वो पैदा हुआ था वो काफी पावरफुल था और जीनियस भी था, लेकिन बाद में उसकी पावर पूरी तरीके से छीन लिया गया और वो इतना कमजोर हो गया कि अब उसी के क्लान से उन सभी लोग उसी को बुली करते हैं और सभी लोग उसको परेशान करते हैं। अब वो लड़का कैसे अपनी पावर को फिर से वापस लाएगा और अपनी क्लान को फिर से दोबारा कैसे खड़ा करेगा, ये कहानी है दौकी कंटिनेंट की कहानी। इस कंटिनेंट में सभी लोग अपनी दौकी को यूज करते हुए काफी पावरफुल बनते हैं और कल्टीवेट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में दो पावरफुल योद्धा एक आपस के साथ लड़ाई कर रहे होते। दोनों इस कंटिनेंट की पावरफुल योद्धा थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जान से मारने के लिए लड़ाई कर रहे थे। इन दोनों की टेक्निक और पावर इतना ज्यादा था कि दोनों की एक आपस के टकराने की वजह से जो फ्लेम से ही आसपास की सभी चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। उन दोनों ही पीछे हटने की नाम नहीं ले रहे थे। तभी हम एक लड़के को देखते जो जमीन से ऊपर की तरफ इन दोनों को देख ही रहा था। उसके हाथ में एक तलवार था जिस लड़के का नाम हैंग फैंग है। इन दोनों की बैटल को देख रहा होता है। आसमान में दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। इस अटैक से आसपास की सभी चीज मिट्टी में बदल रही थी। जो लड़का जमीन से ऊपर की तरफ इन दोनों की फाइट को देख रहा था, इसी को बचाने के लिए वो सफेद कलर की योद्धा उसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। दरअसल वो फ्लेम मंत्र के लिए आया था। इसी फ्लेम मंत्र के लिए इस दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस फाइट में सफेद कलर के आदमी को हरा नहीं पा रहा था। इसी वजह से अब जमीन में रहा उसकी डिसाइपल को अटैक कर देता है। अपनी डिसाइपल के ऊपर एक पावरफुल अटैक जाते हुए देख के वो मास्टर जल्दी से उसके सामने पहुंच जाता है और अपनी सील को क्रिएट करता है, जिससे उसकी पूरी अटैक ब्लॉक होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी डिसाइपल पीछे से वो मास्टर पूरी अपनी जान लगा रहा था अपनी डिसाइपल को बचाने के लिए, लेकिन वो डिसाइपल पीछे से अब भाले को निकालता है और उसी के अंदर घुसा देता है, जिसको देख के वो ऊपर हुआ मास्टर वो भी काफी खुश था, क्योंकि अब ये मास्टर मरने वाला था। उसका काम आसान हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं वो मास्टर जब पीछे मुड़ के देखता है उसी का डिसाइपल उसी को गद्दार करके उसी को छुरा घोंप दिया है, जिसको देख के वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर माना और तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन तभी वो लड़का हैंग फैंग कहता है कि तुमने मुझे फ्लेम मंत्र नहीं सिखाया। इसका क्या मतलब होगा, मैंने सब कुछ तो सीख लिया लेकिन फ्लेम मंत्र तुमने मुझे नहीं सिखाया, इसी वजह से अब तुम मरोगे। अब इस बात से उसको काफी सदमा लगता है कि मैंने इतने साल तक सब कुछ किया, छोटे से तुम्हें पाला पोसा, लेकिन तुमने आखिर एक फ्लेम मंत्र के लिए मुझे मार दिया। अब वो मास्टर के अंदर काफी दया था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसे स्टूडेंट को चुना जो एक फ्लेम मंत्र के लिए अपनी टीचर को भी मार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हैंग फैंग अपनी मास्टर को मारने के बाद उसको दूर फेंक देता है। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं, उसके चारों तरफ से काफी फ्लेम बाहर की तरफ निकल रहा था। इसी के साथ हम काफी समय बाद देखते हैं साउ क्लान में साउयन जन्म लेता है। वो जन्म से ही काफी जीनियस होता है। वो अपनी साउ क्लान को और अपनी फैमिली को आगे तक लेके जाएगा और इतने ही पावरफुल बनेगा। साउ फैमिली को और साउ क्लान को काफी उम्मीद था, क्योंकि अब साउयन आगे जाके उसी को लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेगा। साउयन हमारे मेन कैरेक्टर है, वो आगे जाके काफी पावरफुल बनेगा। लेकिन तभी अभी अजीब चीज होता है, जिसकी वजह से साउयन की पूरी ताकत एक एक करके दौकी खत्म होने लगता है। साउयन जन्म से ही काफी ताकतवर और काफी पावर से जन्म हुआ था, लेकिन उसकी पूरी पावर खत्म होने के बाद अब ये चीज खत्म होने लगा था कि अब साउ क्लान पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर था। तभी हमें मेन कैरेक्टर हमें साउयन को दिखाया जाता है। तभी वो उतान सिटी पर था। वो अपने घर के बाजू में ही था। वो अपने घर के अंदर अपनी पापा और काफी एल्डर को देख रहा था। तभी वो उन दोनों की बातें को सुनता है कि अभी साउयन की पूरी ताकत खत्म हो चुका है, हम अपनी लेगेसी को आगे कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि उसकी पावर इतनी कम हो चुका है कि कोई भी लड़का उससे काफी पावरफुल बन गया है। तो आगे जाके हमारी क्लान का क्या होगा, हमारी क्लान का फ्यूचर क्या होगा। अब साउयन के डैड को भी काफी गुस्सा आ रहा था इस चीज से, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन दोनों को चुप कराते हुए कहते हैं कि आगे जाके कुछ न कुछ जरूर होगा, जिससे हमारी साउयन की ताकत को रिकवर करेंगे। जब ये चीज अपने फादर के मुंह से सुनता है तो वो काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से यहाँ से वो चले जाता है।
अब सावन एक जगह पर जाके मेडिटेट करने लगता है और अपनी पावर को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ट्राई करने के बाद भी उसकी पूरी दौकी फिर से खत्म हो ही जाता है। उसे सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब सावन भी काफी गुस्सा होता है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पेशल गेस्ट उसी के क्लान पर आ चुकी थी। सावन भी अब अपनी फादर के सामने पहुंच जाता है। इस जगह पर एक सभा हुआ था जिसमें कुछ अनाउंसमेंट होने वाला था। सावन अपनी फादर के सामने जाता है, उसको ग्रीट करता है, इसी के साथ एक जगह पर जाके बैठ जाता है। तब हम देखते हैं कि जी जूनियर सावन को काफी पसंद करती थी और इसी वजह से उसके सामने बुलाती है और बैठा देती है। इसी के साथ हम नरनलियान को भी देखते हैं। दरअसल वो लड़की सावन की मंगेटर थी, क्योंकि उन दोनों सावन की फादर और नरनलियान की ग्रैंडफादर उन दोनों एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से बचपन से ही उन दोनों ने नरनलियान और सावन की बीच की शादी को एक्सेप्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर नरनलियान इस शादी को तोड़ने के लिए आई थी और वो अपनी पूरी बात को बताती है और कहती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकता जो खुद को भी हिफाजत नहीं कर सकता। उन सभी लोग भी जानते थे कि सावन के पास अभी दौकी काफी कम है और वो काफी कमजोर बन चुका है। इसी वजह से इसी का मजाक उड़ाते हुए नरनलियान सावन की फादर को बताती कि मैं ये शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जो मेरी दादाजी ने किया था उस चीज को मैं रिजेक्ट करता हूँ। सावन अब इस चीज को देख के काफी गुस्से में आता है और उठते हुए कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते, ये डिसीजन हमारी फादर और तुम्हारी दादाजी की था। लेकिन नरनलियान बताती कि तुम इतने कमजोर हो कि मुझे शर्म आती है। दरअसल नरनलियान काफी ताकतवर है और वो दूसरी सेक्ट की भी थी, इसी वजह से वो काफी हवा में उड़ने लगती है और बताती कि खुद को तो देख लो, तुम इतने कमजोर हो कि तुम अपनी क्लान को क्या लेगेसी को कंप्लीट करोगे, तुम एक लूजर ही रहोगी। अब ये चीज सुनने के बाद अब सावन की भी काफी गुस्से में आता है और उसको बताता है कि तुम होते कौन हो जो मेरी फ्यूचर को डिसाइड करेगा, मैं आगे जाके क्या बनूंगा, क्या तुम मुझे डिसाइड नहीं कर सकते हो। जिसमें अब वो लड़की एक एग्रीमेंट को तैयार करती है। इस एग्रीमेंट में होता है कि 3 साल के अंदर अगर सावन ने इन दोनों की बीच में लड़ाई होगी, इस लड़ाई में सावन ने जीत लिया, नरनलियान हार गई, तो नरनलियान पूरी जिंदगी इसकी गुलामी करेगी। अब ये सुनने के बाद आसपास की सभी एल्डर और सभी लोग हैरान होते, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि सावन इतना ताकतवर नहीं है कि जो नरनलियान को हरा सके, क्योंकि उसकी पूरी दौकी खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी अपनी इज्जत और अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए नरनलियान के साथ 3 इयर्स एग्रीमेंट को ये एक्सेप्ट कर देता है, जिसको देख के उसकी फादर भी काफी खुश थे, क्योंकि उसने अपनी क्लान और अपनी फादर सभी लोगों को इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया। अगर सावन आगे जाके इस 3 इयर्स एग्रीमेंट को जीत नहीं पाएगा तो नरनलियान को उसे भूलना होगा। तो इन दोनों के बीच की ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से क्लियर होता है। इसी के साथ अब सावन के पास कोई चारा नहीं होता कि 3 साल के अंदर उसे काफी ताकतवर बनना है। सावन अब ठान लेता है कि मैं काफी ताकतवर बनूंगा, आगे जाके इतना ताकतवर बनूंगा कि पूरी क्लान और तुम लोगों की सभी को मजा चखाऊंगा। इसी के साथ वो अपनी फादर के सामने जाता है और अपनी रिक्वेस्ट करता है कि फादर आप इस चीज को मत बोलना और किसी से भी हारना मत, मैं अपनी क्लान और आपकी इज्जत वापस लेके आऊंगा, मुझे 3 साल की वक्त दो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस चीज को जोड़ने में कि मैं आपका बेटा लायक हूँ। अब ये चीज को सुनने के बाद उसकी फादर काफी हैरान थे, क्योंकि सावन ने ये चीज को मोड़ लिया था कि वो 3 साल के अंदर नामुमकिन जैसा काम वो करके दिखाएगा। उन सभी लोग भी हैरान थे, क्योंकि आखिर 3 साल के अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब पहले से डिसाइड हो चुका था कि नरनलियान और सावन के बीच की लड़ाई आखिर होकर रहेगा। तो उन सभी लोग सावन के ऊपर चिंता करने लगते कि आखिर सावन कैसे इस चीज को कंप्लीट करेगा। उसके बाद नरनलियान यहाँ से चले जाती है। जाते जाते अब जी जूनियर उसको बताती है कि देखो लड़की, तुमने पूरी क्लान और सेक्ट की पावर को नहीं देखी है, इस जगह से नहीं दूसरी जगह से भी इतने पावरफुल लोग हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। दरअसल जी जूनियर दूसरे क्लान से आती है, जहां पर वो काफी बड़े क्लान से है। आखिर वो क्लान क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, पहाड़ के ऊपर सावन बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं पूरी स्ट्रेंथ के बगैर मैं सब की चीज कैसे करूंगा, मैं कैसे पावरफुल बनूंगा।
तभी उसके फादर पीछे से आते हैं और बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक पिल बनाया है गुए से, जिसको यूज करते हुए तुम्हारी दो की फिर से रिकवर हो जाएगी और तुम फिर से ताकतवर बन जाओगे। लेकिन उतने ताकतवर तो नहीं जितने तुम नारायण को हरा सको, लेकिन तुम अपनी पूरी ट्रेनिंग करोगे तो शायद कुछ पावर तुम गेन ही कर ही पाओगे। और उसके फादर ये भी कहते कि तुम हर चीज़ करो जिसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए, सब कुछ मैं दाव पर लगा सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब शाओ वैन भी काफ़ी मोटिवेट होता है कि अपनी फादर इतने सपोर्टिव है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे अपनी बेटे के लिए। लेकिन शाओ वैन अपनी फादर की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था अपनी दम पर, लेकिन वो कैसे करेगा इसी सोच में बैठा होता है। तभी आसपास हलचल होने लगता है, जिसके अंदर से एक आवाज आता है, कहता है कि ए लड़के, तुम काफी स्ट्रांग हो और तुम अपनी पावरफुल भी बनना चाहते हो। तभी शाओ वैन भी इधर उधर देखता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन तभी उसके हाथों की वो रिंग से आवाज आया था, जिसको देख के वो भी घबरा जाता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन। तभी वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तब हमें पता चलता है कि शाओ वैन की पूरी दौकी किस तरीके से खत्म हो रहा था, वो हमें पता चलता है। वो बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ करना चाहता हूँ। अब शाओ वैन भी काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं सभी से बेइज्जती हुआ, और क्योंकि तुमने मेरी पूरी दौकी खा लिया था और इसी वजह से तुम अभी जिंदा हो। अब शाओ वैन को क्लियरली पता चल जाता है कि उसकी पूरी पावर, स्ट्रेंथ, सब कुछ यही बूढ़ा आदमी खा रहा था, इसी वजह से मेरी पूरी ताकत खत्म हो रही थी। अब वो आदमी भी अपनी रिंग से बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि मैं तुम्हें शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ। अब इस चीज से शाओ वैन काफी चिढ़ जाता है। शाओ वैन की पूरी लाइफ इसी की वजह से झंड हो गई थी, क्योंकि उसने पूरी ताकत खा लिया था, तो इसी वजह से अब शाओ वैन की कोई इज्जत भी नहीं करता और उसकी 3 इयर्स एग्रीमेंट भी अभी भी बाकी था। लेकिन वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ और भी धीरे धीरे मैं तुम्हें पावरफुल भी बना सकता हूँ। दरअसल मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मैं याओ लाओ हूँ। हमने स्टार्टिंग में ही इसी आदमी को देखा था जिसने डिसाइपल ने इसको मार दिया था और इसकी सोल बॉडी शाओ वैन की रिंग पर आके बैठ गया था, और इसी वजह से शाओ वैन ने इतनी पावर और सब कुछ यहाँ पर घुमा दिया इसकी वजह से। इसी वजह से अब वो भी शाओ वैन के लिए कुछ करना चाहता था, इसी वजह से इन दोनों आपस में डील करते हैं। शाओ वैन भी कहता है कि मुझे तुम पावरफुल बनाओगे इसके बदले में। अब याओ लाओ भी मान जाता है, क्योंकि इसी की वजह से याओ लाओ अभी जिंदा था। लेकिन तभी याओ लाओ कहता है कि अगर तुम पावरफुल बनना चाहोगे और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी दौकी को फिर से रिकवर करना चाहोगे, तो तुम मुझे मास्टर बना सकते हो। अब शाओ वैन के पास भी कोई चारा नहीं था, इसी वजह से अब याओ लाओ को मन से और दिल से याओ लाओ को मास्टर बनाता है। याओ लाओ भी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इतने पावरफुल बनाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। दरअसल हमें पता चलता है कि याओ लाओ एक एल्केमिस्ट है और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि याओ लाओ कितने पावरफुल है। दरअसल अभी याओ लाओ की पूरी बॉडी एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो मर चुके हैं, तो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसी वजह से अब वो भी डिसाइड करते हैं कि शाओ वैन को वो ट्रेन करेंगे और 3 इयर्स एग्रीमेंट को तक पूरा करेंगे, जिसमें शाओ वैन काफी ताकतवर बन सके। अब याओ लाओ की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी, तो इसी वजह से उसकी सोल रिंग के अंदर चले जाता है। उसी के साथ कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जी जूनियर भी पहुँच जाती है और शाओ वैन के साथ बातें करने लगती है। और शाओ वैन भी कहता है कि मुझे कुछ मेडिकल हब ढूंढना जाना है, मुझे तुम हेल्प करोगे। अब जी जूनियर भी उसको पसंद करती थी, तो उसे खुशी खुशी मान जाती है। शाओ वैन ये सब कुछ खरीदने इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे एक पिल बनाना था। दरअसल ये याओ लाओ पिल उसके लिए बनाने वाले थे, पूरी दौकी को रिकवर करने के लिए। अब शाओ वैन और जी जूनियर मार्केट पर पहुंच जाती है और इस जगह पर पहुंचने के बाद ही उन लोग देखते हैं कि ये तो काफ़ी बिजी है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के साथ सेलिंग कर रहे थे, जिसमें अब शाओ वैन को भी कुछ हब चाहिए था, जिसमें सेलेक्ट करने के लिए जी जूनियर उसकी काफ़ी मदद करती है। दोनों मिलके अब काफ़ी ज़्यादा हब्स को कलेक्ट करते हैं। लेकिन तभी एक लड़का उसके सामने आता है। अब शाओ वैन कहते उसको कहता है कि तुम तो एक ज़माने पर जीनियस हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, तुम एक कमज़ोर सा लूजर बन गए हो। अब ये चीज़ से शाओ वैन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था और जी जूनियर को भी गुस्सा आता है।
उसको सबक सिखाने के लिए वो आगे तो बढ़ ही रही थी, लेकिन शाओवेन उसको रोक देता है और कहता है कि जी जूनियर तुम इस चीज में मत पड़ो, ये मेरा मामला है। शाओवेन उसके साथ लड़ाई करना चाहता था, लेकिन अगर लड़ाई किया तो इसको ये हरा नहीं पाएगा क्योंकि शाओवेन के पास कोई ताकत ही नहीं बचा था। इसी वजह से अब उसको जाने दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद शाओवेन काफी गुस्से से जा रहा होता है। तभी उसकी मास्टर याओ लाओ भी उसका पीछा करते और पूछते हैं कि शाओवेन तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम ऐसे मुंह लटका क्यों रहे हो। शाओवेन कहता है कि उन लोगों ने मेरा इंसल्ट किया, मुझे कमजोर ठाना, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कर पाया। अब उसकी मास्टर भी याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें इन छोटी मोटी चीजों में ध्यान नहीं देना, तुम्हारे पास काफी कम वक्त है, इसी वजह से तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। याओ लाओ शाओवेन के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड करवा देते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आधा वर्ष 6 मंथ का टाइम बीत जाता है। तब तक शाओवेन पूरी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। याओ लाओ उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी से काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। अब शाओ क्लैन पहले से काफी कमजोर हो चुका था, इसी वजह से उसकी पूरी मार्केट पर किसी और का आंख उसकी जगह पर पड़ चुका था और इस चीज को वो हथियाना चाहता था। हम शाओवेन को देखते हैं वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। शाओवेन की मास्टर याओ लाओ उसको काफी कुछ समझाती कि इस दुनिया पर काफी पावरफुल लोग हैं और उन लोगों के पास काफी हेवनली फ्लेम भी है। इसको डेमो दिखाते हुए वो अपनी बोन सीलिंग फ्लेम उसको दिखाते हैं। अब शाओवेन ने पहली बार इस बोन सीलिंग फ्लेम को देखा था, वो हेवनली फ्लेम को, जिसको देख के वो काफी खुश था और उसके सामने जाता है और अच्छे तरीके से उसको देखने लगता है। अब याओ लाओ उसको कहते हैं कि इस तरीके के फ्लेम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर शाओवेन को काफ़ी कुछ उसको समझाते और सिखाते भी है। इसी के साथ जी जूनियर उस जगह पर आ चुकी थी। अब याओ लाओ रिंग के अंदर चले जाता है। इसी के साथ जी जूनियर अब शाओवेन के सामने आती है। अब उसकी बॉडी पर काफी चोट देखने के बाद वो काफी हैरान होती है और पूछती है कि आपकी बॉडी पर ये क्या हो रखा है। अब शाओवेन सच बताने वाला था, लेकिन तभी उसकी मास्टर उसको रोक देता है। शाओवेन जी जूनियर को कुछ भी नहीं बताता, कहता है कि कुछ खरोच लग गई थी, लेकिन तभी जी जूनियर को भी पता चलता है कि शाओवेन की ये हार्ड ट्रेनिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। शाओवेन इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला, इसी वजह से वो पूरा दिन हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। शाओवेन को काफी नींद लग रहा था, इसी वजह से अब जी जूनियर की गोद पर वो सो जाता है। जी जूनियर भी शाओवेन को काफी पसंद करती थी और शाओवेन भी जी जूनियर को पसंद करता था। इसी वजह से अब जी जूनियर अपनी फ्लेम की यूज करते हुए शाओवेन की पूरी बॉडी को ठीक करने लगती है और अपनी पावर भी थोड़ा दे देती है। अब यहाँ पर हमें जी जूनियर की पावर के बारे में अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि जी जूनियर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने सब कुछ छुपाया हुआ है। आखिर जी जूनियर किस क्लान से बिलोंग करती है वो हमें आगे पता चलेगा। तब हम देखते हैं जब शाओवेन की आंख खुलता है, वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, मानो कि शाओवेन की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ चुका है। इसी के साथ शाओवेन उठने के बाद ही जी जूनियर को बताता है कि अब शाओ क्लान कैसा है। जी जूनियर अब ये बात को सुनने के बाद काफ़ी नाराज़ होती है और बताती कि शाओ क्लान पहले जैसा नहीं हुआ, वो किसी दूसरे क्लान आके हमारी शाओ क्लान की मार्केट पर कब्जा करना चाहती है और पूरी शाओ क्लान की मार्केट कब्जा कर भी लिया है। शाओवेन को ये बात पता चलने के बाद वो काफी गुस्सा होता है, अपनी ही क्लान पर किसी दूसरे क्लान आके कब्जा कर रही है। इसी वजह से शाओवेन अपनी क्लान पर वापस आता है। अब वो अपनी मार्केट पर जा ही रहा था, तभी एक एल्केमिस्ट दूसरी क्लान से, वो एल्केमिस्ट शाओ क्लान की सभी लोगों को डरा धमकाकर इस अपने हड़पने की कोशिश कर रहा था। शाओवेन और जी जूनियर भी उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद ही जी जूनियर बताती कि तुम ये सब गंदी चीजें हरकत मत करो। अब वो एल्केमिस्ट कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं हो। अब वो एल्केमिस्ट को जी जूनियर काफी खूबसूरत लगता है, इसी वजह से उसके सामने आदमी को बताता है कि जी जूनियर ये लड़की मुझे चाहिए। दरअसल ये एल्केमिस्ट काफी अय्याशी करता था। अब दूसरा आदमी होता है जो शाओवेन को काफी बुली किया था पिछली बार, वही शाओवेन के सामने आता है। अब शाओवेन भी इस बार पीछे नहीं हट सकता था, उसने अपनी दौकी को काफी इंक्रीज कर लिया था। इसी वजह से अब अपनी बदला लेने के लिए और अपनी क्लान की इस मार्केट को वापस लाने के लिए उसके साथ लड़ाई करने के लिए चुनौती देता है। अब इस बार जी जूनियर शाओवेन को नहीं रोकती, क्योंकि शाओवेन की ताकत को जी जूनियर भी जानना चाहती थी कि शाओवेन कितने पावरफुल बन चुका है। अब वो लड़का भी पिछली बार ही तरह इस बार भी फिर से काफी गुस्से में आता है और शाओवेन को काफी चिढ़ाते हुए कहता है कि अब ये लूजर मेरे साथ मुकाबला करेगा।
लेकिन तभी साओयन भी अपनी पावर को इनहेंस करता है और उसको काफी बुरी तरीके से पीटता है, मानो कि किसी और मास्टर आके उसको पीट लिया हो। अब ये पावर को देख के जी जूनियर भी शॉकिंग और उन सभी लोग भी हैरान थे। अब वो अल्केमिस्ट साओयन की इतनी ज्यादा पावर को देख के घबरा जाता है, लेकिन वो इतने पावरफुल था कि साओयन को चुटकियों में हरा सकता था। और वो भी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि क्या बच्चे, तुम अब मेरे साथ मुकाबला करोगे। वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसको देख के साओयन भी डर जाता है क्योंकि वो दाओजी 6 स्टार पर था। अब साओयन भी इसके साथ मुकाबला किया तो चुटकियों में हार जाएगा, लेकिन फिर भी अब जी जूनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी क्लान को बचाने के लिए भी इसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। कुछ भी हो, लेकिन मैं आज पीछे नहीं हटने वाला। अब वो अल्केमिस्ट अपनी पूरी ताकत को यूज करता है और एक मुट्ठी पर तैयार करता है, और साओयन भी अपनी पूरी ताकत को अपनी मुट्ठी पर तैयार करता है। इसी के साथ एक दूसरे के सामने उन दोनों भिड़ने के लिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पर साओयन की मास्टर अपनी थोड़ा बहुत पावर को यूज कर देते साओयन की ऊपर, जिसकी वजह से साओयन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये फ्लेम की वजह से वो अल्केमिस्ट काफी दूर जाके गिर जाता है। याओलाओ साओयन की मदद करता है और उसकी पावर को इनहेंस करने के बाद उसको एक पंच मारता है, जिससे वो अल्केमिस्ट काफी दूर जाके गिर जाता है। और आसपास के सभी लोग ये देख के हैरान थे कि साओयन इतने ज्यादा कैसे ताकतवर बन गया, क्योंकि वो तो एक लूजर था। अब साओयन भी अपनी रिंग को देखता है और उसको भी समझ आता है कि मास्टर ने मेरी मदद किया है। अब वो अल्केमिस्ट इतने ताकतवर होने के बावजूद भी एक बच्चे से हार गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा, लेकिन इस बार नहीं, मैं इस बार तुम्हें जाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से ही। अब साओयन के मन में भी खौफ था, क्योंकि अब साओयन इस चीज से बच नहीं सकता था, क्योंकि उसने काफी बड़ा पंगा लिया था। लेकिन अब साओयन को ताकतवर बनना होगा। अब उसकी मास्टर भी कहता है कि क्या तुम इससे मुकाबला करना चाहते हो। साओयन भी हाँ करता है, मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन अब याओलाओ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ वो अल्केमिस्ट भी यहाँ से भाग जाता है। अब रात का समय होता है। वो अल्केमिस्ट जी जूनियर की कमरे पर आ चुका था और जी जूनियर को यहाँ पर पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तभी पीछे हम देखते कि जी जूनियर अपने हाथ में हेवनली फ्लेम निकालते हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। साओयन को मारने की जब वो धमकी दिया था तो जी जूनियर को काफी बुरा लगा था और जी जूनियर इसको जान से मारने के लिए इस जगह पर आई थी। अब इस जगह पर जी जूनियर अपनी पूरी फ्लेम को इनहेंस करती है और उसके सामने खड़े होती है। तभी हम साओयन को भी देखते। साओयन भी उसी जगह पर इसी को मारने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले जी जूनियर को देखने के बाद वो हैरान होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो आगे एपिसोड काफी औसम होने वाला है, क्योंकि अब एक कमजोर सा लड़का अब थोड़ा बहुत ताकतवर बन गया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक जरूर से करना और कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर इसकी पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में इसके पार्ट 2 करके लिख देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।